1200 करोड़ का बना नया संसद भवन एक बारिश भी नहीं झेल पाई और छत से पानी टपकने लगा। पहली बारिश ने नई संसद भवन का पोल खोल कर रख दिया। दोस्तों, जब से नया संसद भवन पानी पानी हो गया, उसके छत से पानी टपकने लगा, तब से सोशल मीडिया पर सिर्फ यही एक नारा गूंजने लगा कि एयरपोर्ट लीक, पेपर लीक, बेसमेंट लीक, अब नया संसद भवन लीक। भारत में लोकतंत्र है या लीक तंत्र? रवीश कुमार ने भी मोदी सरकार को तंज कसते हुए कह दिया कि अगर 1200 करोड़ का नई संसद बनाने की जगह 1200 करोड़ की बाल्टियां खरीद ली होती तो पूरे दिल्ली में जो बारिश हुई है तो उसका सारा पानी उन सभी बाल्टियों में आ जाता। तो जी हाँ दोस्तों, पुराना संसद भवन जो पिछले 100 साल से खड़ी है, उसमें अब तक एक भी लीकेज का मामला सामने निकल कर नहीं आया है। लेकिन मोदी सरकार के द्वारा बनाया गया नया संसद भवन एक बारिश भी नहीं झेल पाई और लीकेज का मामला सामने निकल कर आ गया। जब देश में सरकार के इतने लीकेज के मामले सामने निकल कर आ रहे हैं, तब भी गोदी मीडिया सरकार से सवाल न कर विपक्ष से ही सवाल कर रहे हैं। नए संसद भवन का लीकेज होने के बाद रवीश कुमार, अखिलेश यादव, मोहिया मोइत्रा और अन्य नेताओं ने, लोगों ने मोदी सरकार को किस किस तरह से घेरने का काम किया और क्या क्या कह गए, वो हम आपको एक एक कर विस्तार से बताएंगे। सलाम, नमस्कार, आदाब दोस्तों। मई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने हाथ से नए संसद भवन का उद्घाटन करते हैं और 31 जुलाई यानी कि जस्ट एक साल गुजरने के बाद इस तरह का मामला सामने निकल कर आ जाता है। इसी को लेकर नेहा सिंह राठौर एक एनिमेटेड फोटो को अपलोड करते हुए लिखती हैं कि क्या ज़रूरत थी 18 घंटे काम करने की। अयोध्या मंदिर लीक, पेपर लीक, संसद लीक। रवीश कुमार ने इसको लेकर एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया। वो ट्वीट किया है दोस्तों, इसको हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर कहा कि नई संसद से अच्छी तो वो पुराने संसद थी, जहां पुराने सांसद भी आकर मिल सकते थे। क्यों न फिर से पुराने संसद चलें, कम से कम तब तक के लिए जब तक अरबों रुपये से बनी संसद में पानी टपकने का कार्य चल रहा है। जनता पूछ रही है कि भाजपा सरकार में बनी हर नई छत से पानी टपकना उनकी सोच समझकर बनाई गई डिज़ाइन का हिस्सा होता है या फिर। वहीं पर टीएमसी की मोहिया मोइत्रा ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार तो वाटर लीकेज सरकार है, ये संसद भवन नहीं, नरेंद्र मोदी का ईगो है। आपने देखा है कि किसी देश के संसद भवन में पानी में भर जाए, हम पहले ही दिन से ही कह रहे हैं कि इसे जल्दबाजी में बनाया गया है। इस देश की जनता उन्हें एक सबक दिया है, अब प्रकृति भी उन्हें कुछ दिखाना चाह रही है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप इनके ट्वीट्स को देखें, रवीश कुमार के ट्वीट को, अखिलेश यादव के ट्वीट को और महुआ मोइत्रा के ट्वीट को, तो इन तीनों ने बड़ी बड़ी बात कही है। रवीश कुमार ने सीधे क्या कह दिया कि 1200 करोड़ का अगर आप बिल्डिंग न बना करके 1200 करोड़ का अगर आप बाल्टी खरीद लेते तो दिल्ली में जितने भी बारिश के पानी हुए उन सभी पानी को आप उसमें जमा कर सकते थे। तो वहीं पर अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा तंज कसा। उन्होंने क्या कह दिया कि ये जब से मोदी सरकार है, वो जो इनके जितने भी छत बन रहे हैं तो उस छत में क्या हो रहा है, लीकेज हो रहा है। तो ये क्या उनका पहले से प्री प्लान्ड एक तरह का है या फिर इसमें कोई कोताही है? तो ये बहुत बड़ा सवाल उन्होंने कर दिया है कि इस तरह के जो लीकेज जो हो रहे हैं छत को लेकर के, तो ये क्या मोदी सरकार जानबूझ करके बना रही है या फिर इसमें कोई कोताही है? तो वहीं पे महुआ मोइत्रा ने भी क्या कह दिया कि ये नरेंद्र मोदी का ईगो है। और यहाँ पे और एक बड़ी बात मोहिया मोइत्रा ने कही कि ये अब क्या है कि प्रकृति भी नाराज़ हो रहे हैं, प्रकृति भी अपना नाराज़गी इजहार कर रहे हैं। इसी कारण नए संसद भवन का इस तरह से जो जल्दबाजी में बनाया गया तो वो उसका भांडा फोड़ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं कि रवीश कुमार ने एक कौन सा और दूसरा लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा, जो हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। स्क्रीन पे आप देखिए दोस्तों, वो लिखते हैं, बाल्टी राष्ट्रवाद, मुझे भारत से कोई शिकायत नहीं है, शिकायत करने वालों से शिकायत है। बारिश होते ही वीडियो की बारिश होने लग जाती है। मैं तय नहीं कर पाता हूँ कि बारिश ज़्यादा हो रही है या वीडियो ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। बारिश के दिनों में वायरल वीडियो को वायरस कहना चाहिए, ऐसे वीडियो जो केवल बारिश के समय वायरल होते हैं। मैं मानता हूं कि संसद की छत से बारिश से पानी का टपकना अच्छा नहीं है, लेकिन इसमें दोष वास्तु का नहीं है, बाल्टी का है। बाल्टी ने संसद की कमियों की शोभा बिगाड़ दी है। मैं स्पीकर होता तो व्यवस्थापकों को बुलाकर हड़काता कि सदन के भीतर बाल्टी कहाँ से आ गई।
वो भी नीले रंग की बाल्टी। संसद है ये, मोहल्ले की शादी का तिलक नहीं है कि कहीं से चौकी ले आए, कहीं से बाल्टी। मैं गिनती करवाता कि संसद में प्लास्टिक की कितनी बाल्टी है, कितने मग है और क्यों है। ये बाल्टी कहीं वहाँ तो नहीं पहुँच गई जहाँ शावर लगे थे, जेट लगा था। अगर ज़्यादा है तो एक एक बाल्टी सांसदों के साथ उनके घर भिजवा देता। हर सांसद अपने घर बाल्टी लेकर जाता। आप सोचिए अगर बाल्टी नहीं होती तो वीडियो इतना ख़राब नहीं लगता। बारिश का भी अपना क्लास है, बाल्टी लगाकर बारिश का क्लास ख़राब कर दिया गया है। दोष बाल्टी का और गुस्सा विमल का। विमल पटेल वास्तुकार हैं, बाल्टीकार नहीं हैं। 2 मिनट भी लोग अपने पॉइंट पर टिक कर बहस नहीं करते हैं। बाल्टी बाल्टी करते हुए विमल पर आ गए। अगर वो बाल्टी विमल छाप है तब अलग बात है। संसद परिसर में पानी भर गया, उस पर इतना गुस्सा। उसी परिसर में पत्रकारों को एक पिंजड़े में बंद कर गया। तब किसी ने पूछा कि इसका वास्तुकार कौन है। कंटेनर बनाने का विचार किसका था और वास्तुकार कौन था। इतनी जल्दी पिंजरा किसने बनाया। गोदी मीडिया को भी डिब्बे में बंद कर दिया गया। क्या इसी दिन के लिए पत्रकारिता बंद की थी। क्या उस पिंजड़े को देखकर शर्म नहीं आ रही थी जो आप बाल्टी को देखकर शर्म करने लगे। इसलिए मुझे भारत से शिकायत नहीं है, शिकायत करने वालों से शिकायत है। मैं स्पीकर होता तो सबको बुलाकर हड़काता कि यहाँ कोई बाल्टी नहीं है, मग्गा भी नहीं होगा। G20 में चांदी की थाली में भोजन परोसा गया था, उन सबको लाओ। दाल परोसने के लिए चांदी की बाल्टी ज़रूर बनी होगी, उससे पानी रोको। पानी पिलाने के लिए चांद का जग होगा, उन सबको लाओ। और जहाँ जहाँ से पानी टपक रहा है वहाँ वहाँ चांदी का जग रख दो। G20 के गोदाम में सब रखा होगा, अभी निकाल कर लाओ। फिर विपक्ष कभी इसका वीडियो नहीं बनाएगा क्योंकि उस वीडियो से जनता को गर्व होगा कि भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। चांदी की बाल्टी से बारिश का पानी रोक रहा है, इस डर से विपक्ष कभी वीडियो बनाएगा ही नहीं। कितनी अच्छी बात है कि बारिश में दिल्ली दूसरे शहरों से अलग नहीं लगती। इससे उन शहरों के लोग ईर्ष्या नहीं करते जिनके यहाँ सड़कें 3-3 दिन डूबी रहती है, बिजली नहीं आती है और एक वीडियो भी वायरल नहीं होता है। अब जाकर दिल्ली का शहरीकरण हुआ है, अभी तक उसका राजधानीकरण हो रहा था। गुरुग्राम की सड़कों पर पानी भर जाता है। इसमें क्या ब्रेकिंग न्यूज़ है, कब से भर रहा है। गुरुग्राम वालों को पता होना चाहिए कि ज़माना चेंज हो चुका है। वो अभी तक मिलेनियम की खुमारी में डूबे हैं। इधर JNG को कोई पूछ ही नहीं रहा। मिलेनियम सिटी पुरानी हो चुकी है। उस सिटी में जब तक थाली है और बालकनी है, बारिश की चिंता मत करें। टास्क मिलेगा, जल्द मिलेगा। उन्हें भी पता है कि आप ITR भरने में बिजी हैं। घर घर तिरंगा अभियान के तहत आपको गर्व करने का मौका मिलेगा। अभी हम लोगों को एक दूसरे की सोच को भारतीय बनाना है, इसी से फुर्सत नहीं है। प्राचीन काल का सिलेबस पूरा नहीं हुआ और मॉडर्न टाइम का सिलेबस निकाल लाए हैं। हम देश को फॉरवर्ड करना चाहते हैं और ये लोग वीडियो फॉरवर्ड करने में लगे हैं। राष्ट्रवाद के अविरल पर्णपात को बाल्टी से रोकना चाहते हैं। ऐसे लोगों को दिन में 10 डिबेट दिखाओ, हर मुद्दे पर एक ही बात करने लग जाएंगे। बाल्टी से बाल्टी मोर पहुंच जाएंगे।